ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो आज भगवत गीता सेकेंड चैप्टर 7th वर्स हम देखेंगे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य of miserliness, dosha by the weakness, upahata being afflicted, swabhavah characteristics, prichhami I am asking, tvam unto you, dharma religion, sammuda bewildered, cheta in heart, yat what, shreyah all good, syat maybe, nishchitam confidently, bruhi tell, tat that, me may, unto me, shishyah disciple, te your, aham I am, shadhi just instruct, mam me, tvam unto you, prapannam surrendered. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a surrendered soul, and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि now I am confused about my duty and have lost all composure due to miserly weakness. तो इसको समझने के थोड़ा हम पर्पट देख लेते हैं. पर्पट by Srila Prabhupada. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master. मत लॉक करो, मत लॉक मत करो. तो by nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity. मतलब material nature का मतलब ये डिजाइन ही ऐसा है कि यहाँ perplexity है. हर जगह confusion है. हर जैसे कि लोग अगर कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना चाहता तो उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो पूरा बेविल्डर हो जाता है कि किस में जाए, क्या सही है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है. तो एकदम कंफ्यूजन स्टेट है. और ना कि सिर्फ अध्यात्म या फिर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के पाथ में नहीं है, हर जगह है. एवरी हियर एंड देयर इज कंफ्यूजन. आप कहीं पे भी देख लो. जैसे मतलब ये कंफ्यूजन फिर कहाँ, अगर ये सृष्टि भगवान ने बनाई है तो भगवान इसमें कंफ्यूजन क्यों डालेंगे? यहाँ पे कंफ्यूजन है ही क्यों? यहाँ पे इतना सारा, इतना जो दुख है, इतना सारा ये सब हो रहा है, ये क्यों है? अगर भगवान नहीं बनाया है ना, तो फिर भगवान ये सब क्यों दे रहे हैं हमें? क्यों कर रहे हैं ऐसा? सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये एक श्लोक है, ईशोपनिषद का इन्वोकेशन श्लोक है, पूर्णम अध पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णमेव पूर्णम उदच्यते. इसका मतलब है वो पूर्ण है, वो मतलब भगवान पूर्ण है, या फिर इन रेफरेंस टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल किंगडम, वो पूर्ण है. पूर्ण इदम मतलब ये भी पूर्ण है. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलतियां हैं, ये मिस्टेक है, यहाँ पे इतना दुख डाल दिया है, मतलब गलती से ये सब दुख आ गए हैं, ये डिजाइन
अच्छा नहीं है, ये डिज़ाइन परफेक्ट नहीं है। अगर ये परफेक्ट डिज़ाइन होता, परफेक्ट क्रिएशन होता, तो इसमें दुख होता ही क्यों? दिस इज परफेक्ट। पूर्णम अधः पूर्णम इदम, दैट इज कंप्लीट एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। एंड पूर्णात पूर्णम उदच्यते, और कुछ भी है, ये दोनों के अलावा अगर और कुछ भी है वो भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण से आ रहा है। अगर मैं किसी चीज में परफेक्ट नहीं हूं और वो चीज मैं करूंगा तो उसमें इम्परफेक्शन आएगी, क्योंकि मैं उसमें इम्परफेक्ट हूं। अगर किसी चीज में मैं परफेक्ट हूं और मैं कोई चीज को करूंगा तो उसमें परफेक्शन मैं लेके आऊंगा, क्योंकि उस चीज में मैं परफेक्ट हूं। सिमिलरली भगवान परफेक्ट है और ये वर्ल्ड भगवान ने बनाया, सो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट किस लिए होता है, या फिर जो राजा होता है वो किस लिए होता है, राजा या फिर गवर्नमेंट, वो इसलिए होता है ताकि प्रजा का ध्यान रखे, प्रजा को प्रोटेक्शन दे, प्रजा का सुख समृद्धि हो। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का होता है या राजा का होता है। तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते जेल में दुख क्यों है। जेल भी तो गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है, कारागृह जो बोलते हैं जेल, वो गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है, या फिर जो राजा है उसने डिजाइन किया है। तो अगर राजा का रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सारे प्रजा में सुख और समृद्धि देना, तो उसने जेल जैसा डिजाइन बनाया ही क्यों? ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है क्या? नहीं, वो जेल डिजाइन ही दुख पाने के लिए है। वहां पे वो डिजाइन ही ऐसा किया गया ताकि वहां पे जो लोग हैं प्रिजनर्स, उनको दुख मिले। तो आप ये कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि संसार में दुख क्यों है, इस संसार में परप्लेक्सिटीज क्यों है, इतना कंफ्यूजन, इतना हॉचपॉच क्यों है। ये डिजाइन ही ऐसा है, इसका डिजाइन ही ऐसा है। तो फिर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए इन दैट केस? इसीलिए यहाँ पे ऑल वैदिक लिटरेचर्स एडवाइज अस to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire। ये परप्लेक्सिटीज, ये जितना जो कष्ट है, ये सब हम डिजायर नहीं करते, ये अपने आप आता है। कैसे? जैसे जो फॉरेस्ट फायर है या फिर वाइल्ड फायर है, फॉरेस्ट में जो आ जाता है वो कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप ही आ जाता है। तो वैसे ही इस वर्ल्ड में जो परप्लेक्सिटीज है वो अपने आप से ही आता है, बिना किसी के डिजायर करने से। तो फिर यहाँ पे एडवाइस क्या है? इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वर्ड लिखा है देयरफॉर इट बिहूव्स। बिहूव्स मतलब मस्ट है, यही आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है प्रैक्टिकली। इट बिहूव्स वन टू अप्रोच अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे कि कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जैसे कि मैं कौन से, स्पिरिचुअलिटी एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप अपने मटेरियल एक्टिविटीज़ के, मटेरियल नॉलेज के लिए अगर आप एक इंस्टीट्यूशन ढूंढते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो मतलब भेजते हैं अपने बच्चे को, तो वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे। तो आप जब अपने बच्चे के लिए फाइनल करते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा या फिर इस कॉलेज में पढ़ेगा, तो किस बेसिस पे करते हैं? उसको फैसिलिटीज़ अच्छा मिलना चाहिए, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, टीचर्स क्वालिफाइड होने चाहिए, और एट लास्ट आप ये देखते हैं कि उसका प्लेसमेंट अच्छे से हो जाए। तो ये सब चीज़ अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जनरली देख रहे हैं, तो वाई नॉट इन स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन? स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में ये क्यों नहीं होता है? आपको फिर आप उसमें भी ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। फैसिलिटीज़ मिल रहा है कि नहीं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने के लिए, स्पिरिचुअली अपना साधना करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसके जो पढ़ा रहे हैं, जो स्क्रिप्चर्स पढ़ा रहे हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, वो एक ट्रेडिशनल कल्चर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फाइनली प्लेसमेंट मतलब भगवत धाम जाने से प्लेसमेंट, तो वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका गारंटी आप लिए बिना आप किसी इंस्टीट्यूशन में कैसे जा रहे हैं? मतलब कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन आप क्यों चूज करेंगे? तो ये सब चीज़ें भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हम किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से पहले हमें ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, हु इज द मैन इन मटेरियल परप्लेक्सिटीज? इट इज ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मतलब जो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी परप्लेक्स्ड हैं। देयर आर फ्यू प्योर सोल्स हु आर नॉट परप्लेक्स्ड बाय दिस परप्लेक्सिटीज ऑफ मटेरियल नेचर, मटेरियल वर्ल्ड। तो ये परप्लेक्सिटीज फिर आती कैसे है जो लोगों के पास है? वो तब आती है जब रियल प्रॉब्लम को वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है,
जैसे हमारे हमारे लाइफ में हम बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को रियल प्रॉब्लम्स मान लेते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन, वो टेम्पररी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल सिचुएशन आज खराब है, आपके कुछ मेहनत से, कुछ स्ट्रेटेजी से वो कल सुधर जाएगा। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उसको बिना अवॉइड किए, मतलब बिना बिना चाहे भी वो आता है, और सेम टू ऑल है, मतलब सबके लिए वो प्रॉब्लम है, ना आपके पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं है वो प्रॉब्लम, या फिर पर्सनल एस्पेक्ट में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इन पब्लिक जनरल है, सबके साथ है वो। तो वो एक्चुअली रियल प्रॉब्लम है। तो जब व्यक्ति लाइफ के इस रियल प्रॉब्लम्स को समझ जाता है, तब वो परप्लेक्सिटी से हटने का चाह रखता है, और जब वो चाहता ही नहीं है तो फिर वो परप्लेक्सिटी से निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद से। वो श्लोक का ट्रांसलेशन ऐसा है कि ही इज ए मिजरली मैन हु डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एज ए ह्यूमन एंड हु दस क्विट्स दिस वर्ल्ड like the cats and dogs without understanding the science of self realization। जैसे कि हम सबको पता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ये एनिमल्स में भी पूरा हो जाता है। कोई जैसे कोई जगह पे मैं एक कन्वर्सेशन देख रहा था जहाँ पे आई थिंक यमुना देवी दासी माता जी या फिर गोविंदा देवी दासी माता जी अपना रियलाइजेशन से शेयर कर रहे थे, या फिर प्रभुपाद जी के साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि एक एंट है, एक चींटी है, वो ज़मीन पे चल रही है और एक फूड का कुछ ग्रेन्स है जो टेबल पे रखा हुआ है। तो वो चींटी को कैसे पता चलता है? तो अकॉर्डिंग टू साइंस वो बाय इंस्टिंक्ट उसको पता चल जाता है कि ऊपर कुछ खाना है, तो वो चींटी आती है। तो बाय इंस्टिंक्ट, प्रभुपाद जी कहते हैं इंस्टिंक्ट एक्चुअली इज ए मीनिंगलेस वर्ड। इंस्टिंक्ट जैसा कुछ नहीं होता है। Instinct is a word designed to avert the understanding of परमात्मा। मतलब परमात्मा एक्चुअली उनके वो चींटी या फिर कोई भी जो जीव है उसके हृदय में प्रेरणा देते हैं कि वहाँ पे खाना होगा, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मतलब तुमको वहाँ जाना चाहिए। तो फिर तब वो चींटी आती है। तो इस कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट करने के लिए ये वर्ड डिजाइन ही ऐसा किया गया है, इंस्टिंक्ट जैसा एक्चुअली कुछ नहीं होता है। इंस्टिंक्ट जो होता है वो एक्चुअली परमात्मा हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे आपके लिए फूड है, आप ले लो वहाँ से। तो बेसिकली जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ये हर स्पीशीज में पूरा होता है। और फिर भी अगर हम अपने लाइफ में ऐसा करने लगे कि बेसिक नेसेसिटीज को ही अपना सब पूरा प्रधानता देके हम पूरा लाइफ हम अपने बेसिक नेसेसिटीज में ही चले जाएं। बेसिक नेसेसिटीज क्या होता है एक्चुअली? रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें ही बेसिक नेसेसिटीज है। तो फिर ये तो भगवान पूरा कर ही देते हैं, इतना एंडेवर करना नहीं पड़ता इसके लिए। आपको मकान मतलब कि शेल्टर चाहिए, और वो शेल्टर तो आपको मिल रहा है। खाना चाहिए, खाना भी मिल रहा है। मेरे कॉलेज में एनसीसी से कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टोरी बोला था जो मेरे को बहुत मतलब इंस्पायर किया था। तो वो स्टोरी ऐसा है कि एक व्यक्ति था, वो फार्मर था, और अपना फार्म में वो जाता था काम करने के लिए और वापस घर आता था। तो उसके बीच में वो बहुत मतलब जंगल टाइप का इलाका था, तो उसके घर और फिर दूर फार्म में जाने के लिए। तो जब भी वो काम के लिए जाता था फिर वापस आता था, तो वो रोज देखता था कि एक छोटा सा जीव है जो एक जगह पे छुप के बैठा हुआ रहता है। वो हमेशा जब भी जाता था वो उसी जो छोटा सा जगह है ना, उसी में छुप के रहता था वो। तो फिर वो जब डेली देखने लगा कि कम से कम 1-2 महीने हो गए, तो उसके बाद उसको लगा कि ये जीव तो यहीं पे बैठा हुआ है, फिर इसको खाना कहाँ से मिल रहा है सर्वाइव करने के लिए। तो एक दिन वो क्या किया, वो पेड़ पे चढ़ गया और वो देखने के लिए मतलब सोचा देखूंगा मैं कि क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या ये कैसे इसको मिल रहा है। तो वो क्या होता है, वो देखता है कि एक टाइगर आता है अपना शिकार करके, और वो जगह पे आता है, खाता है अपना जितना उसको खाना होता है वो खाता है और छोड़ के चले जाता है, और जो रिमेन्स है उस पर वो सर्वाइव कर रहा होता है। तो उसको लगता है कि मतलब वो फिर ग्लोरीफाई करता है भगवान को कि भगवान आप कितने महान हो कि एक व्यक्ति, एक कमजोर जीव को भी आप इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो कि जो ताकतवर है उससे काम करवा के इसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो फिर भगवान, वो उसका श्रद्धा भगवान पे और भी बढ़ जाता है,
फिर ऐसे ही जो बेसिक मैं नेसेसिटीज का बात कर रहा था, ये भगवान सबको प्रोवाइड करते हैं। इवन जो बहुत मीक है, बहुत वीक है, उसको भी भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो हम इतना एक्सेस एंडेवर हमें नहीं करना चाहिए इसके लिए। रैदर ह्यूमन लाइफ किस लिए है? टू अंडरस्टैंड द सेल्फ, रियलाइज द सेल्फ। मतलब ये जो क्वेश्चंस है कि हम बर्थ क्यों हुआ है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, डेथ के बाद लाइफ है कि नहीं, ये सब ब्रह्म जिज्ञासा है। तो हमें लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का पर्पस है ब्रह्म जिज्ञासा करना। हाँ, तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड देयर इज द ब्राह्मण और ही हु इज इंटेलिजेंट एनफ टू यूटिलाइज दिस बॉडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मतलब फिर जो इंटेलिजेंटली ये प्रॉब्लम को समझ जाता है और फिर एंडेवर करता है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो वो एक्चुअली इंटेलिजेंट है। द कृपणा या फिर द क्या बोलते हैं, मिजरली पर्सन, जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, जो अपने सिर्फ मतलब लोअर बेसिक नीड्स में फंसा हुआ है, वो सोचता है कि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेगा डेथ से, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा डेथ से। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। डेथ इज इनएविटेबल, वो हमेशा आना ही है। आप तो उससे आप बच नहीं सकते हैं, रैदर आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो अर्जुन उतना इंटेलिजेंट था कि वो समझ पाए कि ये जो भी उसके मन में कंफ्यूजन हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये परप्लेक्सिटीज को समझने के लिए वो सरेंडर कर रहा है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। अब मैं आपके शरण में जा रहा हूँ, आपसे आपका शरण ले रहा हूँ, अभी आप मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, क्योंकि ये सब मिजरली वीकनेस के कारण मैं एकदम कंफ्यूज्ड हूँ और मैं एकदम डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो हमें भी अपने लाइफ में यही करना चाहिए। जब इतना कन्फ्यूजन हो, जब हमें कम से कम इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि ये वर्ल्ड में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, तो हमें एक प्रॉपर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए। वैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को अप्रोच किया, जो कि पूरे जगत के गुरु हैं। तो यहाँ पे ऑल्दो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऑल्दो ही कुड अंडरस्टैंड दैट हिज ड्यूटी टू फाइट वाज अवेटिंग हिम, still on account of miserly weakness he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious, and now Arjun wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. जो कृष्णा और अर्जुन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत फ्रेंडली था। मतलब वो लोग फ्रेंड्स हैं। तो अब आप किसी फ्रेंड को ये नहीं बोलोगे कि मैं तेरे शरण में जा रहा हूँ, अब मैं सिर झुका रहा हूँ, भाई अब तू मेरे को समझा कि बात क्या है। ये आप जोकिंगली कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत फ्रेंड्स के बीच में जोक ही होता है, मतलब जोकिंगली ही बात होती है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे जब ये बोल रहा है कि शिष्यस्ते हम, अब मतलब मैं आपके शरण में जा रहा हूँ, अब मुझे प्लीज एज ए शिष्य कंसिडर कीजिए। तो अब इसमें अब अर्जुन का इसमें भाव दिख रहा है कि अब जोकिंगली बात नहीं हो रही है, अब कोई फ्रेंडली लेवल पे बात नहीं हो रही है, अब मैं सीरियस हूँ। आप सीरियसली मुझे एज ए स्पिरिचुअल मास्टर मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए। और भगवत गीता में ही ये बताया गया है कि अर्जुन कैसे भगवत गीता को एक्सेप्ट किया। तो हमको भी भगवत गीता अर्जुन के भाव से ही, अर्जुन के पर्सपेक्टिव से ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमें अपना बुद्धि लगा लेना चाहिए। क्योंकि अर्जुन और कृष्ण का एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, हमारा नहीं है। तो अगर हमको भगवत गीता समझना है तो हमें अर्जुन के भाव से ही समझना होगा। और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो फिर ये बोल देते हैं कि कृष्ण एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं कि मतलब कृष्णा का जो पूरा गीता है वो, उसमें जो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे सरेंडर करो, या फिर अर्जुन का जो सरेंडर है वो ऐसा है कि वो एक्चुअली कृष्ण के प्रति सरेंडर नहीं है, वो कृष्ण के विदिन जो ब्रह्म है उनके प्रति सरेंडर है। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन का ये कोई मूड नहीं, अर्जुन ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि आपके भीतर जो ब्रह्म है मैं उनको सरेंडर करता हूँ। अर्जुन ने बोला मैं आपको सरेंडर करता हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण में मैं जा रहा हूँ। तो वैसे ही हमें भगवत गीता अर्जुन के भाव से समझना चाहिए, ना कि हमें अपना बुद्धि लगा के
यहाँ पे, या फिर संस्कृत में तो इसका ये मतलब होता है। हम हमारे नॉर्मल टॉक में ही हम देख सकते हैं, हम बहुत जगह पे ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एक्चुअली में उसका वर्डिंग कुछ और होता है, लेकिन आपके क्लोज्ड वन ही समझ सकते हैं। आप भले ही आप भीड़ में बात कर रहे हो तो 10 लोग सुन रहे हो, ये हम अपने पर्सनल लाइफ में भी, प्रैक्टिकलिटी में हम ये देख सकते हैं। तो आप फिर कैसे समझ रहे हो कि जो संस्कृत स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो अर्जुन के भाव को नहीं समझ के वो सोचते हैं कि हम भगवत गीता समझ लेंगे, तो ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है। तो हमें अर्जुन के तरह ही अर्जुन को फॉलो करना चाहिए इसको समझने के लिए। हरे कृष्णा।